Hello everyone, and today we will see about Chandrayaan 3 and Chandrayaan 2 and Chandrayaan 1 also. ठीक है, तो अभी जो न्यूज़ में पूरा जो डिस्कशन चल रहा है कि व्हाट इज Chandrayaan 3, तो मोस्टली या जो जनरली लोगों के माइंड में डाउट है कि सर इंडिया की तरफ से ऐसे कितने लोग गए कि जो चंद्रमा पर गए, है ना। इसका नेम है चंद्रयान, मतलब नेम में भी चंद्रमा है ना, आपको दिख रहा है चंद्र, दैट मीन्स द ये जो प्रोजेक्ट है रिलेटेड टू व्हाट, चंद्रमा, है ना, मून रिलेटेड टू चंद्रमा। तो क्वेश्चन ये है, क्या सर कुछ लोगों के ऐसा रहेगा, क्या सर इसमें कुछ लोग बैठ के जाएंगे, है ना, कि वहाँ पर उनको मून पर उतार दिया जाएगा, है ना, या फिर वैसा इसमें क्या है कि जो इतना डिस्कशन में है, एक हॉट टॉपिक बना हुआ है। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग ये है कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि उसमें ह्यूमन बींग्स, चंद्रयान 3 इंडिया की तरफ से अभी लॉन्च हो रहा है, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि उसमें ह्यूमन बींग्स जा रहे हैं अभी इस वाले मिशन में, नहीं तो नहीं है। तो ओनली क्या है उसमें, क्या क्या जाएगा सर, एक लैंडर जाएगा और एक रोवर जाएगा, राइट। तो सर बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, कि कितने कंट्रीज़ में हमने तो ऐसा सुना है कि राकेश शर्मा, सुनीता विलियम्स या कल्पना चावला क्या मून की सरफेस में गई थी। नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं, वो एस्ट्रोनॉट्स से, यानी तो इंडिया की तरफ से, पूरी दुनिया की तरफ से अभी तक ऐसा कोई भी कंट्री नहीं है एक्सेप्ट यूएसए जो मून की सरफेस पर लैंड किया हो, है ना। मैं क्या बोल रहा हूँ, एक्सेप्ट यूएसए देयर इज़ नो कंट्री। ओके, तो सर ऐसा क्या है कि हाँ, अभी हॉट टॉपिक इसलिए कि इंडिया बिकम द 4th कंट्री टू प्रोवाइड अ सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द सरफेस ऑफ द मून, है ना। मून की सरफेस पे इंडिया 4th कंट्री बन जाएगा अगर चंद्रयान 3 की लैंडिंग सक्सेसफुल रही तो। ठीक है, आई होप सक्सेसफुल होनी चाहिए, क्योंकि हमारा जो चंद्रयान 2 था वो अनसक्सेसफुल हो गया था लास्ट में, अदरवाइज तो मैक्सिमम तो हमारा मिशन सक्सेस ही था। तो सर एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि मोस्टली लोग ये सोचते हैं कि एक दो क्वेश्चन डाउट भी थे कि मोस्टली सर मिशन मून चंद्रमा पर ही क्यों हो रहा है ना, मून पर ही मोस्टली देखने को मिल रहा है, बाकी सर मार्स पर नहीं दिख रहा, कम दिख रहा है ना, जुपिटर पे कम दिख रहा है, मरकरी पे कम दिख रहा है, बाकी जितने भी मिशन में देख रहा हूँ सर, चाहे वो रशिया का हो या फिर यूएसए का हो या फिर चाइना को, मोस्टली किसका है, मून पर दिख रहा है। तो मून पर सर ऐसा है क्या कि लोग सबसे ज़्यादा उस पर, अभी सर मैं कॉस्ट की बात करूँ तो चंद्रयान 2 की 978 करोड़ रुपए की समथिंग थी, और अभी जो चंद्रयान 3 है उसकी पता है कितना है, 615 करोड़ है। तो सर गवर्नमेंट इतना पैसा इन्वेस्ट क्यों कर रही है, उसमें ऐसा क्या दिख रहा है उनको वहाँ पर। हाँ, तो मैं बात करता हूँ कि एक्चुअली अपने थोड़े से फ्लैशबैक में जाते हैं। बात थी 1959 की, बात किसकी थी, 1959 की। और सबसे पहले पूरी दुनिया में सबसे पहले जो सोचा कि मेरे को मून पर कुछ एक्टिविटी करना, तो उसका नेम था यूएसएसआर। क्या नेम था उसका, यूएसएसआर। और 1959 की थी, उसने एक मिशन स्टार्ट किया या प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, उसका नाम था लूना 2। क्या नेम था, लूना 2। तो मैं लिख देता हूँ इधर कि ईयर थी सर 1959 और कंट्री थी यूएसएसआर। और इसकी सर जो स्पेस एजेंसी है, ठीक है, रोस्कोमोस, तो इसने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, उसका नेम था लूना 2। क्या नेम था सर, लूना 2। तो ये पूरी वर्ल्ड का एक फर्स्ट प्रोजेक्ट था जो मून पर गया। ठीक है, उसने फिर क्या है कि उसकी ऑर्बिट में वो थोड़े दिन रहा और फिर वहाँ से जो भी इन्फॉर्मेशन थी गवर्नमेंट को इन्फॉर्मेशन दिया। देन उसके बाद क्या है, थोड़ा सा इसको देखने के बाद थोड़ा यूएसए के माइंड में आया, फिर यूएसए ने भी अपना कुछ मिशन लॉन्च किया, और ईयर थी थोड़े दिन बाद, और ईयर थी 1969। 1969 में सबसे पहले इसने क्या किया कि एक मिशन भेजा, और इसने भी सेम कंसेप्ट जो रशिया ने किया, सेम कंसेप्ट ने किया, लेकिन इसका जो ऑर्बिट में जो मिशन भेजा था वो सक्सेसफुली अर्थ पर लौट के आ गया, है ना। जैसे उसने भेजा मून के ऑर्बिट में बाहर रहा, थोड़े दिन के रहने के बाद सक्सेसफुली क्या आ गया, मतलब अर्थ की सरफेस पर। उसके थोड़े दिन बाद ही इसने क्या किया, एक ह्यूमन बींग्स वाला एक मिशन, उसका नेम था अपोलो 14। क्या नेम था, अपोलो 14 को भेजा, और इसमें 2 लोगों को इसने बैठाया, और 2 लोगों में एक का नेम था नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एक का नाम था एडविन, एल्ड्रिन करके नेम था, है ना, एल्ड्रिन करके नेम था। तो 2 लोग गए, तो अप्रोक्सीमेटली वो स्पेस में 2 घंटे 32 मिनट रुके। कहाँ पर, मून की सरफेस पर। वो मून की सरफेस पर लैंड हुए और 2 घंटे 32 मिनट रुके। कौन कौन, नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन। और उसके बाद वो सक्सेसफुली कहाँ पर आ गए, अर्थ पर आ गए। तो ये बात कब की थी सर, ये थी यूएसए की बात। और यूएसए की सर हमको पता है कि जो स्पेस एजेंसी है उसका नेम है नासा। क्या नेम है सर, नासा। तो उसने क्या किया कि अर्थ पर गए और ये सक्सेस रहा। और जिस पर्सन के मतलब जिस मिशन के थ्रू गए तो उसका नेम था सर अपोलो। क्या नेम था सर, अपोलो नेम था, अपोलो 14। अपोलो 14 में 2 लोग गए थे सर, एक नील आर्मस्ट्रॉन्ग गए थे
और एक कौन गया था, एडविन, एडविन करके नेम था, वो 2 लोग गए थे। उसके बाद क्या थोड़ा सा दुनिया में इसका सिनेरियो थोड़ा सा बढ़ता गया और क्रेज भी बढ़ता गया कि यूएसए ने ऐसा किया। देन उसके बाद थोड़ा सा चलो, फिर उसके बाद जैसे अपोलो 14 फिर 15 और फिर मैं अपोलो 16 की बात करूँ। अपोलो 16 में तो क्या था ना कि जो एक पर्सन गया था, है ना, आई थिंक जो पर्सन था वो तो वहाँ पर व्हीकल चला गया है ना, मून की सरफेस पे क्या चला गया सर, व्हीकल चला गया। और ये सर बात कब की है, बात है 1971 की। और इसी टाइम एक पर्सन था वो तो सर गोल्फ खेल का है, कहाँ पर, मून की सरफेस पे, हाँ मून की सरफेस पे गोल्फ खेल का था। कब, तो ये यूएसए का मिशन था अपोलो 15, तो 1971 की बात है। तो एक पर्सन वहाँ पर गोल्फ खेल का है, क्या खेल पाया, गोल्फ, और एक व्हीकल चला का है, मतलब वहाँ पर गाड़ी चला का है, हाँ कहाँ पर, मून की सरफेस पर, हाँ। बस ये था स्टोरी किसकी, यूएसए की थी कंट्री। और उसके बाद थोड़ा चाइना है। तो मैं क्या बोला कि अगर मैं बात करूं तो टोटल तो फर्स्ट पे मैं रशिया लिखता हूं, उसके बाद यूएसए और एक चाइना, देन इंडिया। तो पूरी दुनिया के अंदर, है ना, ये 4 कंट्री हैं जो सॉफ्ट लैंडिंग प्रोवाइड करती हैं ऑन द सरफेस ऑफ द मून। मून की सरफेस पे सॉफ्ट लैंडिंग प्रोवाइड करने के लिए 4 कंट्रियां। अगर ये हमारा सक्सेस रहेगा तो आप क्या बोल सकते हैं कि ये है। अब सर स्पेशल क्या है कि ऐसा सारे लोग मून पर भेजते, तो मैं आज बात करता हूँ क्या है। अगर मान लो मून की सरफेस पे हमको, क्योंकि एक तो मून सबसे क्लोजेस्ट है किसके, अर्थ के, अगर हमको वहाँ पर कुछ अपना स्पेस स्टेशन बनाने के लिए मौका मिला तो हम दूसरी प्लैनेट की उनका ऑब्जर्वेशन क्या, एनालिसिस क्या, इजीली, बहुत ही हमारे लिए बहुत ही इजी हो जाएगा, हम वहाँ से कर सकते हैं। इसलिए मोस्टली लोग क्या चाहते हैं कि, या जो कंट्री है वो क्या चाहती है कि हमारा वहाँ पर अब एकदम कब्जा है कि हम दूसरे प्लैनेट का, लाइक जुपिटर होगा, मरकरी होगा, वहाँ से हम दूसरा इजीली उनका एनालिसिस कर सकते हैं। और वहाँ पर जो भी ऑब्जर्वेटरी प्लैनेट्स वगैरह उनका आप इजीली स्टडी भी कर सकते हैं। तो एक तो पैरामीटर्स ही है। दूसरा, हम मून पर बहुत सारी स्टडी है कि वहाँ पर कुछ हमारे लिए लाइक कुछ मेटल्स वगैरह मिले या फिर कुछ ऐसे एलिमेंट्स मिले जिनका हम अपनी कंट्री के लिए डेवलपमेंट में यूज़ कर सकते हैं, है ना। क्योंकि मोस्टली आपको पता होगा जो मून है ना, उस पर लाइट गैसेस हैं, लाइक हीलियम, नियोन, ऑर्गन गैसेस हैं, लाइट गैसेस हैं। इसलिए वहाँ पर आपने देखो ग्रेविटी भी बहुत कम है ना, ग्रेविटी अर्थ के रिस्पेक्ट में 1/6 टाइम्स है। कितना, 1/6 टाइम्स है। तो ये तो हो गया। अगर मैं थोड़ा सा और बात करता हूँ कि इंडिया के फ्लैशबैक में जाता हूँ तो चंद्रयान फर्स्ट की बात करता हूँ। तो मैं बात कर रहा हूँ चंद्रयान फर्स्ट की, और सर ईयर था 2008, ईयर था 2008। तो चंद्रयान फर्स्ट यहाँ से लॉन्च होता है। और इसको सर लॉन्च करने के लिए जो व्हीकल होता है ना, लॉन्च व्हीकल, जैसे मान लो ये चौक है, मेरे को इसको एक जगह से दूसरी जगह भेजना है, तो इसको किसी न किसी पे तो मेरे को भेजना पड़ेगा, उसको बोलते हैं लॉन्चिंग व्हीकल। उस लॉन्चिंग व्हीकल का नाम था उस टाइम PSLV C11। सर ये क्या है, कोड होता है ना, क्या नाम है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। क्या नेम है सर, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये था। इसकी उस टाइम में कॉस्ट आई थी, अगर मैं कॉस्ट की बात करूं तो अप्रॉक्सीमेटली 386 करोड़ की समथिंग आई थी, 386 करोड़ की समथिंग आई थी। फिर वहाँ से इसने ये बताया था कि वहाँ पर अर्थ से जो हमने जो चंद्रयान फर्स्ट लॉन्च किया था ना, तो ये जाने के बाद उसने बताया कि वहाँ पर कुछ वाटर के ड्रॉपलेट्स वगैरह हैं, है ना। तो ये था। उसके बाद अगर मैं बात करूँ चंद्रयान 2, है ना, चंद्रयान 2 तो ईयर था सर 22 जुलाई, ठीक है, 22 जुलाई 2019, 22 जुलाई 2019 की बात है। और हमने चंद्रयान 2 लॉन्च किया, ठीक है। तो चंद्रयान 2 लॉन्च किससे हुआ था सर, ये इसका लॉन्चिंग व्हीकल था GSLV M3। क्या था सर, GSLV M3 था सर। ये भी लॉन्चिंग व्हीकल, हाँ अभी जो लॉन्चिंग व्हीकल चल रहा है वो GSLV था। M3 का मीनिंग क्या सर, इसमें 3 मॉड्यूल थे, ये लिखा ना M3। सर M3 का मीनिंग यहाँ पर ये है कि इसमें 3 मॉड्यूल थे। 3 मॉड्यूल का मीनिंग, एक सर प्रोपल्शन था, एक लैंडर था और एक रोवर था। या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि लैंडर क्या होता है, जो वहाँ पर लैंड करता है, और रोवर क्या था, एक जो व्हीकल टाइप का होता है, जैसे छोटे बच्चे टाइप में गाड़ी वगैरह रहता है, उनका टॉयज़ वगैरह 1 प्लेस 2 हम रिमोट के थ्रू उसको आगे पीछे कर सकते हैं ना, वो वाला होता है, गाड़ी टाइप का रहता है, तो उसको क्या बोलते हैं, रोवर। तो इसमें क्या क्या गया था सर, एक ऑर्बिटर गया था, एक लैंडर गया था और एक रोवर गया था। उनके नेम भी अगर आप मैं लिखना चाहूँ तो एक जो लैंडर था उसका नेम था विक्रम। क्या नेम था सर, विक्रम। और जो रोवर था उसका नेम था सर विक्रम के प्रज्ञान। क्या नाम था, प्रज्ञान नेम था, ठीक है। और एक ऑर्बिटर था, ये क्या था सर, ऑर्बिटर था, एक ऑर्बिटर था, ठीक है। तो ऑर्बिटर तो वहाँ पर स्पेस करेगा। तो इसके लिए अगर मैं कॉस्ट की बात करूँ सर, कितना बजट था, तो इसका जो बजट था, अगर मैं बात बोल देता हूँ कि 978 करोड़ रुपए था। कितना था इसके लिए बजट था, 978 करोड़ थे था। तो
सर इतना गवर्नमेंट पैसा क्यों खर्च करती है, ऐसा इतना तो कुछ मिलता नहीं, लेकिन एक्चुअली क्या है गवर्नमेंट इसलिए पैसा, ऐसा नहीं कि इतना गवर्नमेंट ने पैसा वेस्ट कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। मैं बताऊंगा इसके पीछे लॉजिक क्या है। तो इतना 978 करोड़ था, और जब ये हमारा मिशन यहाँ से लॉन्च हुआ था उसके बाद जब वो लैंड कर रहा था तो अप्रॉक्सीमेटली ऐसा बोलते हैं कि जब वो लैंड कर रहा था ऑन द सरफेस ऑफ द मून की सरफेस पर लैंड कर रहा था ना, तो 2 किलोमीटर पहले ही उसका कनेक्शन ब्रेक हो गया था, है ना। क्या हो गया था, 2 किलोमीटर ही कनेक्शन ब्रेक हो गया। तो आप अज्यूम करो जैसे मान लो आप रिमोट के थ्रू कोई गाड़ी चला रहे हैं और उसका कनेक्शन ब्रेक हो जाए तो क्या आप उसको हैंडल कर सकते हैं? नहीं सर, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू हैंडल, है ना। आप उसको पॉसिबल ही नहीं है कि आप उसको हैंडल कर सकते। फिर उसके बाद न्यूज़ में यार आपने देखा होगा कि मिशन हमारा अनसक्सेसफुल रहा, अदरवाइज हमारा मोस्टली मैक्सिमम जो हमारा पार्ट था, ऑर्बिटर हमारा ऑलरेडी अच्छी से प्लेस हो गया था, बस लैंडर को लैंड करना था, उसके अंदर से रोवर निकलना था, जो भी सैंपल्स लेता ले लेता और हमारा मिशन सक्सेस होता। तो फिर ये अनसक्सेसफुल रहा हमारा, बस ये था। तो अब सर न्यूज़ या हम आपको ये बताओ जो अभी चंद्रयान 3 लॉन्च किया है, तो इसमें सर ऐसा क्या है, ऐसा तो नहीं होगा कि जो हमारी मिस्टेक चंद्रयान 2 में हुई वो चंद्रयान 3 में हो सकती, नहीं, तो ऐसा एकदम पॉसिबिलिटी ही नहीं है। क्यों सर? इसमें ना कुछ स्पेशल्स फीचर्स या एडवांसमेंट आप बोल सकते कि चंद्रयान 3 क्या है सर, स्पेशल एडवांसमेंट है ऑफ किसका, चंद्रयान 2 का, ठीक है। जो मिस्टेक अपनों ने किसमें किया था, चंद्रयान 2 में किया था, वो चंद्रयान 3 में नहीं होगी। तो इसमें अब थोड़ा सा अगर देखो, मैं फ्लैशबैक में जा रहा हूँ, चंद्रयान 3 के बारे में बात करता हूँ। चंद्रयान 3 जो लॉन्च हुआ तो आप बोलेंगे 14 जुलाई 2023 को लॉन्च हुआ। तो इसमें सर क्या क्या जाएगा, क्या सर इसमें कुछ ह्यूमन बींग्स जा रहे? नहीं, जो हमारा सेम कंसेप्ट चंद्रयान 2 का था उसमें भी कोई ह्यूमन बींग्स नहीं था और इसमें भी नहीं। ओनली सर इसमें हाँ स्पेशल बात यह है कि चंद्रयान 2 में 3 चीज़ गई थी, एक ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर। इसमें ओनली 2 ही चीज़ जा रही। क्या क्या सर, एक लैंडर और रोवर जा रहा है। क्या जा रहा है, लैंडर रोवर, हाँ ये आपको ध्यान रखना। इसमें ऑर्बिटर नहीं जा रहा, ऑर्बिटर ऑलरेडी वहाँ पर प्रेजेंट है तो हम उसके थ्रू कनेक्ट करके, तो इसमें क्या क्या जा रहा है सर, एक लैंडर और एक क्या जा रहा है सर, रोवर उसके साथ जा रहा है। सर लैंडर का नेम जो प्रीवियसली रखा था विक्रम, सेम नेम रखा, और रोवर का भी नेम सेम रखा, हाँ रोवर का भी नेम सेम रखा है। तो इसका नाम सर विक्रम रखा है, ठीक है, और इसका नाम प्रज्ञान रखा है। क्या रखा है, प्रज्ञान रखा है। तो सर अगर मैं इसके कॉस्ट की बात करूं तो कॉस्ट इसकी जो है 615 करोड़ रुपए आई है। कितनी आई है सर, 615 करोड़ रुपए आई है। तो इसकी तो कॉस्ट काफ़ी कम है, हाँ कॉस्ट काफ़ी कम है क्योंकि जो ऑर्बिटर था, ऑर्बिटर में स्टैंड नहीं हो रहा तो है। अब सर स्पेशल फीचर की बात करता हूँ कि चंद्रयान 3 में स्पेशल क्या है। तो चंद्रयान 3 में स्पेशल ये है जो चंद्रयान 2 में नहीं था, इसकी जो फ्यूल कैपेसिटी है चंद्रयान 3 की वो ज़्यादा है कंपेयर टू किसके, चंद्रयान 2 के, ठीक है। और दूसरा पॉइंट बात करूं कि इसके जो नंबर ऑफ जो रोवर रहता है ना, लैंडर होता है ना, लैंडर को जब लैंड करने के लिए जैसे कुछ लैग्स, मान लो ये हमारा अभी अज्यूम किया ये लैंडर, अब ये इसके लिए अभी 2 लैग्स हैं। तो अभी चंद्रयान 3 में क्या ना 2 की जगह ना बहुत सारे नंबर ऑफ लेग्स को इंक्रीज कर दिया, सो दैट कि जो लैंडर की मैकेनिकल स्ट्रेंथ है वो स्ट्रांग हो जाए, है ना, और कोई भी थोड़ा बहुत भी कुछ प्रॉब्लम ना हो और डैमेज होने का चांसेस ना हो। तो इसके अंदर नंबर ऑफ लेग्स इंक्रीज कर दिए गए हैं कंपेयर टू चंद्रयान 2, और फ्यूल कैपेसिटी ज़्यादा है। और सर इसमें एक अच्छी बात यह है कि सोलर पैनल ज़्यादा यूज़ किए गए हैं कंपेयर टू चंद्रयान 2। सोलर पैनल मतलब उसको सप्लाई प्रोवाइड कराने के लिए, इसको फॉर अ लॉन्ग टाइम के लिए आप सप्लाई प्रोवाइड कर सकते हैं, है ना, कि कनेक्शन ब्रेकअप ना। और इससे भी अगर सबसे बेहतरीन पॉइंट बोलूँ तो ये पॉइंट है कि आप अपने अकॉर्डिंग, सपोज ये लैंडर है और अगर इस वाले प्लेस पर इसको लैंड करना है तो आपके पास ऐसा ऑप्शन रहेगा कि हम अपने अकॉर्डिंग लैंडिंग प्लेस चेंज कर सकते हैं। मतलब अभी मान लो हमने यहाँ पर लैंड कराना है और हमारे को लग रहा है कि यहाँ पर लैंड नहीं कराना चाहिए, हमको दूसरे प्लेस पर लैंड कराना, तो आप अपने अकॉर्डिंग प्लेस चेंज कर सकते हैं लैंडिंग का, और टाइमिंग भी चेंज कर सकते हैं। जैसे अभी मेरे को लैंडिंग कराना है या फिर 2 मिनट बाद लैंडिंग कराना है, तो ये सबसे अच्छा पॉइंट है कि अपने अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, उसका प्लेस चेंज कर सकते हैं और टाइम भी चेंज कर सकते हैं, किसका, लैंडिंग का। और इसमें एक पॉइंट और है कि नंबर ऑफ सेंसर्स ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं। सर नंबर ऑफ सेंसर्स का मीनिंग होगा कि लास्ट टाइम जब जो लैंडर था मून की सरफेस पे 2 किलोमीटर पहले ही ब्रेकअप हुआ था ना उसका कनेक्शन के साथ, लेकिन अभी क्या है, जैसे ही 2 किलोमीटर पे ये चंद्रयान 3 जाएगा ऑटोमेटिकली उसमें सेंसर एक्टिवेट हो जाएंगे और नीचे से एक एंटी थ्रस्ट ग्रेविटी प्रोवाइड करेंगे।
समझ आ रहा है, एंटी थ्रस्ट ग्रेविटी प्रोवाइड करेंगे, मतलब क्योंकि वहाँ पर ग्रेविटी कम है तो यहाँ पर ग्रेविटी कम ज़्यादा होने से क्या होगा कि एक फोर्स नीचे से लगेगा सो दैट वो इजीली वहाँ पर लैंड हो, मतलब कुछ उसको प्रॉब्लम ना हो। तो कुछ ये स्पेशल पॉइंट्स थे रिलेटेड टू चंद्रयान 3 जो चंद्रयान 2 में नहीं थे। और आपने देखा होगा कॉस्ट भी काफ़ी इफेक्टिव है कंपेयर टू व्हाट चंद्रयान 2। तो सर अगर मैं ओवरऑल रैंकिंग की बात करूं कि जैसे अभी चाइना आप बात करें तो चाइना की स्पेस एजेंसी है ना CN, आपने देखा होगा ना, जैसे इसमें अगर एग्जाम में ओरिएंटेड क्वेश्चन की बात करूं तो USSR की जो स्पेस एजेंसी है उसका नेम कहता है रॉस्कोमॉस। नासा तो आपको पता होगा ही है, और इंडिया की स्पेस नासा की तो पता है ना आपको, है ना, और इंडिया की तो इसरो हो गया। ऐसे चाइना की भी क्या है, तो चाइना की है चाइना नेशनल स्पेस एजेंसी। क्या है चाइना की, क्या है नेशनल स्पेस एजेंसी है। तो उसके थ्रू भी आप बहुत सारे देखने को मिलेंगे। जैसे अभी देखा होगा आपने चाइना तो एक आर्टिफिशियल सन भी बना रखा ना, आर्टिफिशियल सन बना रखा। तो अभी जैसे बहुत सारे मिशन है, अभी जैसे गगनयान लॉन्च होने वाला है उसमें, हाँ शायद इंडिया की जो प्लानिंग है कि उसमें ह्यूमन बींग्स को बिठा के उनको मिशन के अंदर भेज दिया जाएगा, या फिर एक आदित्य L1 करके है वो स्टडी ऑफ सन की स्टडी करने के लिए। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या थे और चंद्रयान 3 चंद्रयान 2 से क्यों इम्पोर्टेंट है। हाँ, और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये कि सर वहाँ का ये जो आज अगर हमने सर सपोज 14 जुलाई को ये लॉन्च किया, 14 जुलाई को लॉन्च किया, तो सर ये कब पहुँचेगा मून पर? तो डायरेक्टली ऐसे नहीं होता, यहाँ से इंजीनियर डायरेक्टली ऐसे नहीं होता, इसको अप्रॉक्सीमेटली 42 डेज लगेंगे वहाँ पर लैंड करने में। कितना टाइम लगेगा? 42 डेज लगेंगे। और सर वहाँ का टेम्परेचर क्या होता है? देखो टेम्परेचर, और अगर मैं अदर पैरामीटर की बात करूँ तो मतलब ऑन द अर्थ पर अगर 2 वीक है ना, तो वहाँ पर कितना होता है? 1 डे होता है। अर्थ पर 2 वीक वो इक्वलेंट किसके होता है? मून पर 1 डे के बराबर होता है, और अर्थ पर 2 वीक वहाँ पर 1 नाइट के बराबर होता है। तो आई थिंक ये मुझे लग रहा है कि शायद आपको इंटरेस्टिंग लगा हो कि अर्थ पर 2 वीक वहाँ पर डे के बराबर होता है, और डे कितना अपने यहाँ पर होता है 12 आवर का रहता है ना। तो 2 वीक किसके बराबर होता है? वहाँ पर 1 डे के बराबर होता है, और यहाँ पर 2 वीक 1 नाइट के बराबर होता है। और वहाँ पर टेम्परेचर जो चेंजिंग फैसिलिटी या वो चेंज होने का वो है अप्रॉक्स 173 डिग्री सेल्सियस है डे के टाइम, और नाइट के टाइम जो वेरिएशन होता है 0 to 183 डिग्री सेल्सियस वेरिएशन आपको देखने को मिलता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।